नमस्कार दोस्तों, वैशाख मास में जरूर सुने सास बहू के उजमन की कथा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा कहानी 13 में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही पवित्र और प्रेरणादायक कथा, वैशाख स्नान और उजमन की कथा, सास बहू की कहानी। इस कथा में हम जानेंगे कि सच्चे मन से किए गए व्रत, पूजा और भगवान की भक्ति कैसे इंसान का भाग्य बदल देती है। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव से कथा को सुनते हैं। वैशाख स्नान और उजमन की कथा। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहते थे। वे खेतीबाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। घर में अनाज, दूध, दही की कमी नहीं थी, लेकिन हाथ में पैसे नहीं रहते थे। एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन पैसे नहीं हैं। मैं बाहर जाकर कमाई करना चाहता हूँ। माँ ने अनुमति दे दी और बेटा काम की तलाश में बाहर चला गया। अब घर में माँ और बहू रह गई। एक दिन गांव में कुछ महिलाएं आई और उन्होंने वैशाख महीने के व्रत और स्नान का महत्व बताया। उन्होंने कहा, वैशाख में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, पीपल के पेड़ को जल देना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। बहू ने यह सब सुना और निश्चय किया कि वह भी यह व्रत करेगी। अगले दिन से बहू रोज सुबह जल्दी उठती, गाय का दूध, दही निकालती, पूजा की थाली तैयार करती और पीपल के पेड़ के पास जाकर जल चढ़ाती, पूजा करती और भगवान से प्रार्थना करती। वह पूरे नियम से व्रत करती और दिन में एक समय ही भोजन करती। कुछ दिन बाद पूर्णिमा का दिन आया, जो व्रत के उजमन यानी कि समापन का दिन होता है। बहू ने अपनी सास से कहा, माँ, आज वैशाख व्रत का उजमन करना है। लेकिन सास ने कहा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, उजमन कैसे करेंगे, तुम मत करो। बहू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह चुपचाप पीपल के पेड़ के पास गई और वहां बैठकर रोते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को याद करने लगी। उसने कहा, हे भगवान, मैंने सच्चे मन से व्रत किया है, कृपा करके मेरा उजमन पूरा करवाइए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण करके उसके पास आए। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम यहाँ अकेली क्यों रो रही हो? बहू ने अपनी पूरी बात बता दी। भगवान ने कहा, तुम अपनी ओढ़नी पल्लू फैलाओ। जैसे ही बहू ने अपना पल्लू फैलाया, भगवान ने उसे हीरे, मोती और जवाहरात से भर दिया। बहू बहुत खुश हुई, लेकिन डर भी गई। तब भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुमने सच्चे मन से व्रत किया है, इसलिए तुम्हारा उजमन पूरा होगा। बहू घर आई और उसने सारा धन अपनी झोंपड़ी में रख दिया। देखते ही देखते झोंपड़ी महल जैसी बन गई। उसी समय उसका पति भी घर लौट आया। घर की हालत देखकर वह हैरान रह गया। सास ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? बहू ने सारी बात बता दी। सास को विश्वास नहीं हुआ और वह बहू से झगड़ने लगी। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी फिर से आए और उन्होंने सास बहू की परीक्षा ली। उन्होंने दोनों को मुट्ठी बंद करने को कहा। जब मुट्ठी खोली गई, सास की मुट्ठी में कोयला था और बहू की मुट्ठी में हीरे मोती थे। तब भगवान ने कहा, सच्चे मन से व्रत बहू ने किया है, इसलिए फल भी उसे ही मिला है। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन पूरे विधि विधान से वैशाख व्रत का उजमन किया गया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से की गई पूजा और व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों की सहायता करते हैं। तो दोस्तों, यही थी वैशाख स्नान और उजमन की पवित्र कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कथा कहानी 13 को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।